गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्किल मोटो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल सुपरवाइजर के बारे में, जो कि हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है। तो जो हमारी फीमेल सुपरवाइजर होती है बेटा, इसकी जो वैकेंसी निकली थी, ये कैटेगरी नंबर 13 के लिए वैकेंसी आंगनबाड़ी के अंदर निकली थी। और जो हमारा आंगनबाड़ी का डिपार्टमेंट आता है वो आता है बेटा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर WCD के तहत हमारी आंगनबाड़ी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो WCD है बेटा, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि WCD क्या होता है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपकी WCD की फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट ये बेटा किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो इस मिनिस्ट्री की शुरुआत है वो कब की गई थी बेटा? इस मिनिस्ट्री की शुरुआत की गई थी 30 जून 2006 को। किसकी शुरुआत की गई थी बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत की गई थी। अब जो हमारा WCD डिपार्टमेंट है, ये तो 2006 से पहले भी रनअप में था। तो ये तब डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के तहत आता था? तब ये आता था बेटा 2006 से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD। HRD क्या है बेटा? HRD आपका ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, इसके अंदर जो WCD आता है वो कब से आता है बेटा? वो आता है सिंस 1985 से। कब से? सिंस 1985 से, सन 1985 से WCD डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ HRD के तहत आता है। और जो WCD है, इसके लिए एक सेपरेट से मिनिस्ट्री बन गई। कब? 30 जून 2006 को बन गई। ठीक है, अभी हम स्टेट की बात करते हैं। हमारे राज्य के अंदर जो WCD डिपार्टमेंट है, इसकी जो मंत्री है, राज्य मंत्री, वो कौन है बेटा? वो है कमलेश ढांडा। कौन है बेटा? कमलेश ढांडा। ठीक है, ये हमारे राज्य की मंत्री है। ठीक है, राज्य मंत्री। और इनका जो कार्यभार है वो कैसा है बेटा? वो स्वतंत्र कार्यभार है। ठीक है, ये हमारे राज्य की WCD डिपार्टमेंट की राज्य मंत्री है। और हमारा जो WCD डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर है, उसकी जो डायरेक्टर है वो कौन है बेटा? श्रीमती रेणु फूलिया। कौन है? श्रीमती रेणु फूलिया। और असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी है वो कौन है बेटा? श्रीमान अमित झा। कौन है बेटा? अमित झा। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जो हमारा एग्जाम है वो हरियाणा स्टेट को लेके है बेटा। तो हमें हरियाणा स्टेट में WCD डिपार्टमेंट का जो मंत्री है वो कौन है? श्रीमती कमलेश ढांडा। कौन है बेटा? श्रीमती कमलेश ढांडा। ये हमारे राज्य की स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। ठीक है, और जो हमारे जो WCD डिपार्टमेंट है, इसकी जो डायरेक्टर है वो कौन है बेटा? रेणु फूलिया। और जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन है? श्रीमान अमित झा। ठीक है, अब ये तो थी बेटा हमारे जो डिपार्टमेंट है WCD डिपार्टमेंट, इसके अंदर कुछ अपर अथॉरिटी जो कि यहाँ पे काम करती है। अब इसके जो WCD डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर एक सबसे बड़ी स्कीम चली हुई है। वो स्कीम क्या है बेटा? वो स्कीम है किशोरी शक्ति योजना। कौन सी योजना बेटा? किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, ये पूरे देश में हर राज्य के अंदर किशोरी शक्ति योजना चली हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है WCD डिपार्टमेंट के अंदर। और इसका पूरे देश के अंदर हर गांव, हर शहर के अंदर जो आपके ब्लॉक बनाए गए हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6118 क्या बनाए गए हैं बेटा? ब्लॉक बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? ब्लॉक बनाए गए हैं। और आपको पता होगा बेटा, ब्लॉक में कुछ गांव या फिर कुछ शहर भी उसके अंदर आते हैं। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर किशोरी शक्ति योजना के लिए 6118 ब्लॉक बनाए गए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारी मेन जो पूछा जा सकता है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि इस योजना के तहत काम क्या होता है। इस योजना के तहत सबसे पहले जो लड़कियां आती है, किशोरी का मतलब समझ लेना बेटा, जो 18 साल से पहले है, तो इसके अंदर काउंट होती है 11 से 18 साल तक की लड़कियां। कौन सी? जिनका किसी ना किसी तरीके से शोषण हुआ हो,
वो लड़कियां इसके अंदर आती हैं। और जो किशोरी शक्ति योजना है इसके तहत क्या काम होता है, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ स्टेटस। जो लड़कियां हैं उनके शारीरिक प्रबल दुर्बलता आ गई, उसको स्वस्थ करने के लिए, या फिर वो बीमार हो गई उसको स्वस्थ करने के लिए, इस तरीके से इससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं ये किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा, किशोरी शक्ति योजना पूरे हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो कि आपका WCD डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। 6118 पूरे भारत में इसकी क्या है बेटा, ब्लॉक है। ठीक है, और इसके अंदर किस उम्र की लड़की आती है, 11 से लेके 18 साल की वो लड़की आती है जिनका किसी ना किसी जरिए से शोषण हुआ हो। ठीक है, तो आपको हमारा ये टॉपिक बेटा यहाँ पे एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको वीडियो में कंटिन्यू बना रहना है और लास्ट तक ये वीडियो देखनी है बेटा, गारंटी है 5 या 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पूरे देश के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसके तहत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं बेटा। जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे हिंदुस्तान में 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत काम करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा उसका नाम है NIPCCD। ये आपकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। NIPCCD, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, P फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, NIPCCD, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, P फॉर पब्लिक, C फॉर कमीशन, C फॉर चाइल्ड एंड D फॉर डेवलपमेंट। ये आपको नोट डाउन कर लेनी है बेटा। ये फुल फॉर्म जो 6 ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत काम करते हैं, इनकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में 99% पूछी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है NCW डिपार्टमेंट है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। ये जो डिपार्टमेंट है ये केवल वुमेन्स के लिए बनाया गया है, ना कि गर्ल्स के लिए बनाया गया है। जो कि अनमैरिड जो मैरिड गर्ल्स होती है, ठीक है, उन वुमेन के लिए हम क्या बनाया गया बेटा, NCW डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, सेकंड थर्ड जो डिपार्टमेंट है वो है NCPCR। NC का मतलब बेटा नेशनल कमीशन, P फॉर प्रोटेक्शन, C फॉर चाइल्ड, R फॉर राइट। ये बात आपको याद रखनी है। P यहाँ पे भी पब्लिक है, P यहाँ पे भी पब्लिक है, यहाँ पे भी I का मतलब इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे I है, C फॉर कमीशन, यहाँ पे भी C फॉर कमीशन, N फॉर नेशनल, N फॉर नेशनल। जहां पे भी N आ रहा है वहां पे नेशनल वर्ड आ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। N फॉर नेशनल, C फॉर कमीशन, P फॉर प्रोटेक्शन, C फॉर चाइल्ड एंड R फॉर राइट। ठीक है, जो पहला और तीसरा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जो फुल फॉर्म वो मिलती जुलती है बेटा। इसमें NIPCCD था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ पे NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर सारा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, SSC में पूछी जाती है, UPSC के अंदर भी पूछी जाती है। सारा क्या है, सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी। सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिफ्थ जो है वो हमारा बेटा CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ये क्या करता है, सामाजिक कल्याण के लिए कुछ कार्य करता है। जैसे लड़कियों की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कैंप लगा देंगे, या फिर सिलाई मशीन के लिए कैंप लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं 15 दिन के या फिर 1 महीने के जो कोर्स होते हैं वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब CSWB के द्वारा चलाए जाते हैं। CSWB का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, और सारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा का मतलब क्या है, सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी। ठीक है, RMK, ये तो समझ लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RMK क्या है बेटा, राष्ट्रीय महिला कोष। क्या है, राष्ट्रीय महिला कोष। इसकी फुल फॉर्म तो पक्का एग्जाम में पूछी जाएगी। RMK क्या है बेटा, राष्ट्रीय महिला कोष। ठीक है, तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। इन 6 डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म बेटा आपने रट लेनी है, अपनी कॉपी के अंदर यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट अलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री। जो हमारी WCD मिनिस्ट्री है इसके तहत कौन कौन से मेन वर्क है जो कि किए जाते हैं। सबसे पहले वेलफेयर ऑफ
फैमिली, जितनी भी फैमिलीज होती हैं जो कि कम तबके की फैमिली है, जो मिडिल क्लास है उससे जो नीचे की जो फैमिलीज है उनके लिए काम करता है। सेकंड, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द अदर मिनिस्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिनसे इनका लिंक होता है उनके लिए मिलके काम, उनके साथ ये मिलके काम करते हैं बेटा, किसके लिए? वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि जो WCD मिनिस्ट्री है वो हमारी सोसाइटी के अंदर करती है। तो आपने यहाँ पे हमने अब तक जो पढ़ा बेटा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो 6 बड़े डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर WCD मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं उनकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में आपको बने रहना है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। हम पढ़ते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ WCD है इसके तहत कौन कौन से एक्ट काम कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ WCD है इसके अंदर इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट। जो इमोरल ट्रैफिक है वुमेन्स और गर्ल्स एक्ट, ये कब आया था बेटा? ये 1956 के अंदर आया था। कब आया था? 1956 के अंदर आया था। और इसका जो नेक्स्ट अमेंडमेंट था वो कब आया था? 1986 के अंदर आया था, 1986 के अंदर आया था। ठीक है, ये जो कानून है इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन गर्ल एक्ट, ये कब आया था बेटा? ये 1956 के अंदर आया था, 1956 के अंदर आया था। और इसकी जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो कब आई थी? 1986 के अंदर, 1986 के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक्ट है बेटा ये इंप्लाई करता था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ये आपका आया था बेटा 1986 के अंदर। तो आपने जो एक्ट है इनकी बेटा ये कब आए थे, ये तारीख आपको याद रखनी है कि एग्जाम में जो MCQ टाइप है उसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, द डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आया था। द कमीशन ऑफ सती एक्ट, द कमीशन ऑफ सती एक्ट स्टार लगा देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है। द कमीशन ऑफ सती एक्ट कब आया था? 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में आया था। और 1986 के अंदर क्या आया था बेटा? द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, जो आपका इंपॉर्टेंट है। और द कमीशन ऑफ द सती एक्ट 1987 में। और द चाइल्ड मैरिज एक्ट ये कब आया था बेटा? ये 1926 के अंदर आया था। कब आया था? 1926 के अंदर आया था। उसी एक्ट को भारतीय संविधान में एज इट इज ले लिया गया था। ठीक है, एक है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड वायलेंस एक्ट, जो घरेलू हिंसा से बचाव के लिए जो एक्ट था ये कब लाया गया था बेटा? ये 2005 में लाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे देश में कब लागू किया गया था? 17 अक्टूबर 2006 को। कब लागू किया गया था बेटा? 17 अक्टूबर 2006 को। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले तो बेटा आपको याद रखना था कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987 के अंदर आया था। द चाइल्ड मैरिज एक्ट आपका था 1926 के अंदर। और जो प्रोटेक्शन फॉर वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक्ट कब आया था बेटा? ये आपका 2005 में आया था। और ये पूरे इंडिया के अंदर कब अप्लाई किया गया था? 17 अक्टूबर 2006 को किया गया था। जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा ये बनता है। ठीक है, ये आया तो 2005 में था पर पूरे देश में 17 अक्टूबर 2006 को बेटा ये अप्लाई किया गया था। ठीक है, अभी आपको वीडियो के अंदर बने रहना है बेटा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फुल फॉर्म रिलेटेड टू द WCD डिपार्टमेंट, जो हमारा वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है बेटा वो कौन कौन सी यूज होती है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले यूनिसेफ होता है बेटा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड है बेटा CSWB, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये ऑर्गेनाइजेशन MCD जो आपका WCD मिनिस्ट्री है उसके तहत काम करता है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेकंड, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो WCD के तहत काम करता है, NIPCCD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कमीशन एंड द चिल्ड्रन डेवलपमेंट। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा FNB, मार्क कर देता हूं, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड FNB क्या है बेटा? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड लिख लेना आप। सेकंड है बेटा SNP, SNP है बेटा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। SNP है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है,
फिर है बेटा सीडीपीओ। सीडीपीओ एक ऑफिसर होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ना भी पूछी जा सकती है, फिर भी मैं आपको जनरल डिटेल के लिए बता दूं। जो सीडीपीओ होता है बेटा वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है। क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, जिसके सुपरविजन में आप जो फीमेल सुपरवाइजर हो उनको काम भी करना पड़ता है। ठीक है। फिर है बेटा एडब्ल्यूसी और एडब्ल्यूडब्ल्यू। एडब्ल्यूसी आंगनबाड़ी सेंटर होता है, एडब्ल्यूडब्ल्यू आंगनबाड़ी वर्कर को बोला जाता है। जो आंगनबाड़ी के अंदर जो कार्यकर्ता होते हैं उनको एडब्ल्यूडब्ल्यू बोला जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर बोला जाता है। और जो एडब्ल्यूसी है वो क्या है बेटा? आपका आंगनबाड़ी सेंटर। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है दोनों। फिर है सीएमबी। सीएमबी क्या है बेटा? कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट। कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट है जो लेडीज बच्चे को जन्म देने के दौरान जो जो सुविधाएं, जो जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो इसके तहत, इस योजना के तहत आपको मिलती हैं। ये एक बेटा योजना है कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, इसके अंदर मिल सकता है कि मान लो कोई एससी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली माता है, अगर उसको 2 लड़कियां पहले से, तो तीसरी लड़की के ऊपर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना भी इम्प्लाई हो जाती है कि हम ना तीसरी बेटी के ऊपर 21,000 रुपए हम बच्ची को देंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो कंडीशन लगा दी जाती है कि मान लो कोई ऐसी महिला है जिसका पहला बच्चा तो शिशु जन्म लेते ही मर गया। ठीक है, या फिर लगातार उसको ना 2 या 3 या 5 लड़कियां हो गई, तो अलग अलग कंडीशन से अलग अलग सुविधाएं जो बेनिफिट है वो सरकार देती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा सीएमबी क्या है? कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट। ओएससी। ओएससी से पहले बेटा ये कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, आईजीएमएसवाई। आईजीएमएसवाई है बेटा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, आईजीएमएसवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। आईजीएमएसवाई क्या है बेटा? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, आईजीएमएसवाई, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। आप लिख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे बेटा ओएससी की। ओएससी क्या होता है? वन स्टॉप सेंटर होता है। क्या होता है बेटा? वन स्टॉप सेंटर होता है। ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। ठीक है, क्या है बेटा? ये एक योजना है, स्कीम है जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ओएससी, वन स्टॉप सेंटर। क्राइम होने से पहले पहुंच के उस क्राइम को रोकना, जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई ये स्कीम है, ये हरियाणा के 7 जिलों में चलाई जा रही है। कितने जिलों में चलाई जा रही है बेटा? 7 जिलों में चलाई जा रही है, याद रखना है। ठीक है, जो ओएससी है, ओएससी कितने जिलों में चलाई जा रही है बेटा? 7 जिलों के अंदर चलाई जा रही है। और पूछ सकता है कि कौन कौन से जिले में चलाई जा रही है, तो सबसे पहले बेटा ये करनाल, दूसरा बेटा गुरुग्राम, तीसरा आपका भिवानी, फिर आपका नारनौल, फिर आपका फरीदाबाद, फिर आपका हिसार और आपका रेवाड़ी। ठीक है, ये 7 जिले हैं जिनके अंदर ओएससी जो योजना है हरियाणा सरकार के द्वारा डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के तहत चलाई जा रही है। कौन कौन से 7 जिले हैं बेटा? करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, नारनौल। ये 7 जिले हैं जो कि ओएससी स्कीम के तहत काम कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं, जो 2019 का आंकड़ा है, 2020 का तो आया नहीं है बेटा, 2019 के अंदर इसके तहत 3186 केस क्या थे? रजिस्टर कराए गए थे। क्या थे बेटा? रजिस्टर कराए गए थे। सोल्व हुए या नहीं हुए वो अलग बात है। जो ओएससी के तहत जो केस थे वो 3186 केस दर्ज किए गए थे। ओएससी क्या है बेटा? डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा एक चलाई गई योजना है जिसके तहत किसी क्राइम को होने से पहले रोकना। ठीक है, ये क्या है? ओएससी है एक स्कीम। ठीक है, कौन कौन से 7 जिलों में चलाई जा रही है बेटा? ये करनाल में चलाई जा रही है, हिसार में, भिवानी में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में और नारनौल में। ये इन 7 जिलों के अंदर ये स्कीम क्या है? चलाई जा रही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। वीडियो में आपको कंटिन्यू बना रहना है। जिसको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। और न्यू वीडियोस का अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस
कर सकता है। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है बेटा। स्टूडेंट्स, हम करते हैं स्कीम्स के बारे में, जो कि WCD डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ स्कीम चलाई गई है, और उस स्कीम को शॉर्ट में क्या कहते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद रखनी है। और वो स्कीम कब चलाई गई, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बेटा ICDC होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDC क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट IYCF, इम्प्रूविंग इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग, ठीक है। जो छोटे नवजात शिशु होते हैं और जो किशोर होते हैं 5 या 10 साल से कम उम्र के, उनको फीडिंग करना, उनके पोषण करने के लिए IYCF क्या स्कीम चलाई गई। ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है। छोटे बच्चों को जैसे अपहरण हो जाता है छोटे बच्चों का, इस तरीके की जो वारदात होती है, इनको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। नेक्स्ट करते हैं बेटा पोषण अभियान। ये पोषण अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। ABHP आपकी बेटी हमारी बेटी सबसे महत्वपूर्ण योजना है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई बेटा, ये हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। कब चलाई गई, ये चलाई गई बेटा 24/8/2015, ठीक है। कब चलाई गई, 24 अगस्त 2015 को ये चलाई गई। और इसके तहत क्या किया जाता है बेटा, जब किसी माता को तीसरी संतान के रूप में बेटी अगर पैदा हो जाए तो उसको 21,000 रुपए की राशि से सहयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये योजना आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ABHP आपकी बेटी हमारी बेटी 24 अगस्त 2015 को हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई। इस योजना के अंदर तीसरी संतान के ऊपर अगर बेटी पैदा हो जाए, लगातार तीसरी संतान के ऊपर बेटी कह रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, तो उसको 21,000 रुपए की धनराशि से सहयोग किया जाता है। फिर है बेटा वर्किंग वुमेन हॉस्टल, WWH फुल फॉर्म आ सकती है आपकी। 6 अप्रैल 2017 को ये योजना चलाई गई थी। फिर एक किशोरी शक्ति योजना, ये मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर 11 से लेकर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को किसी भी प्रकार से अगर शोषित किया जाता है तो उनके रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए, वो उनको पोषण के लिए ये योजना चलाई गई। फिर BBBP, ये तो सभी को पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, 22 जनवरी 2015 को चला गया, ठीक है। डेट आप रिमाइंड कर लीजिएगा, 22 जनवरी 2015 को चलाई गई बेटा। 9 प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, फुल फॉर्म पक्का आ सकती है बेटा, मार्क कर लीजिएगा, पूरे 1000% चांस है PMMVY की फुल फॉर्म आ सकती है, प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना। प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, ठीक है। ये फुल फॉर्म क्या है बेटा, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी ABHP। फिर OSC, ये तो मैंने आपको भी बताया था बेटा, OSC वन स्टॉप सेंटर कब से चालू किया गया था, 1 अप्रैल 2015 से ये योजना चालू की गई थी, ठीक है। इसके अंदर हरियाणा के 7 जिलों के अंदर इसके जो कार्यवाहक दफ्तर हैं वो सुचारू रूप से कार्यरत हैं। OSC के अंदर वन स्टॉप सेंटर। 11 है बेटा उज्ज्वला दिसंबर 2007 से ये जो योजना है, इसके तहत क्या होता है, जो प्रतिभाशाली जो छात्राएं होती हैं उनको आगे जाने के लिए अवसर देना, ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी बेटा जो कि अभी हमने पढ़ी। अभी हमारा एक टॉपिक और बचता है बेसिक, ठीक है, वो भी हम करते हैं। बाकी मैं इस कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। पहले टॉपिक कर लेते हैं बेटा, फिर बाद में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं बेटा SRCW के बारे में। SRCW स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन, ठीक है, स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन SRCW। ये जो डिपार्टमेंट है, इसकी जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो कौन है बेटा, वो है डॉक्टर पुनीत कौर। कौन है बेटा, डॉक्टर पुनीत कौर है, ठीक है। ये जो रिसोर्स सेंटर है इसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पर्सन है बेटा। इसके द्वारा जो गांव की लड़कियां होती हैं या फिर महिलाएं होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किसकी बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क की, ठीक है, किसकी, डिफरेंट
टाइप्स ऑफ वर्क्स, जैसे कि सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ये दे रहे हैं, ठीक है, ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग ये दे रहे हैं, टाइपिंग स्पीड की आजकल ये भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ 15 दिन के जो घरेलू उद्योग होते हैं जो महिलाएं अपने घर में रह के कर सकती हैं, ठीक है, वो जैसे कपड़ा, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सिलना, फिर दरी वगैरह बनाना, ठीक है, हाथ के जो बने हुए कपड़े होते हैं उनका उद्योग लगाना, तो इन उद्योगों की जो ट्रेनिंग होती है वो SRCW डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद इनका जो फोकस होता है बेटा, वो फोकस होता है रिसर्च के ऊपर। किसके ऊपर? रिसर्च के ऊपर, कि हम बेहतर जो ट्रेनिंग है वो लोगों को किस प्रकार प्रोवाइड कर सके, या फिर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये काम करता है डिपार्टमेंट, उसको बेहतर तरीके से किस तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेटा हमारा खत्म हुआ। हमने जो पढ़ा है वो फीमेल सुपरवाइजर के लिए पढ़ा है। जो फीमेल सुपरवाइजर है वो आंगनबाड़ी के अंदर कार्यरत रहेगी, और जो आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट है ये आपका WCD डिपार्टमेंट के अंदर आता है। WCD क्या है बेटा? WCD डिपार्टमेंट है बेटा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो WCD डिपार्टमेंट के ऊपर ये जो हमारा वीडियो है बेटा, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। एक वीडियो मैं इसके ऊपर और पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपने वीडियो ये लास्ट तक देखा। और बेटा मेरी तरफ से श्योरिटी है कि 15-20 नंबर की जो भी आपकी फीमेल सुपरवाइजर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैंने 5 से लेकर 7 नंबर के तो यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। आगे आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू।